जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शर्मिला, आपकी हिंदी अध्यापिका। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अच्छा बच्चों, बताओ क्या आप जानते हो कि वचन क्या होते हैं? वचन के बारे में आप जानते हो? तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है वचन। क्या पढ़ेंगे आज हम? वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन क्या होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। तो आज हम वचन और वचन के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। वचन क्या होते हैं? अच्छा बेटा, आप सभी के पास क्या रखा हुआ है? आपका बैग रखा हुआ है ना। बैग में क्या क्या है? आपके पास पेंसिल होगी, इरेजर होगा, शॉर्पनर होगा, बहुत सारी किताबें होंगी। और वो सारी किताबें आपने किस में डाल रखी है? अपने बैग में, अपने थैले में। तो बैग तो आपके पास एक ही होगा, है ना। बैग तो आप सभी के पास एक ही है जिसमें आप अपनी क्या डालते हो? किताबें। और क्या डालते हो? कॉपियां, है ना। और उसमें ज्योमेट्री बॉक्स भी होगा। और ज्योमेट्री बॉक्स में क्या होगा? इरेजर, शॉर्पनर, पेंसिल, जिसे आप लिखते हो, रफ करते हो, वो सारा सामान होगा, है ना। तो बैग तो एक है, लेकिन बैग में कितनी सारी चीजें हैं? बहुत सारी, है ना। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एक और अनेक। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? एक और अनेक। तो सबसे पहले हम वचन की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि वचन की परिभाषा क्या होती है। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें यदि उसकी परिभाषा का ही नहीं पता तो हम उसे नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वचन की परिभाषा के बारे में। वचन किसे कहते हैं या वचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है। बोध का अर्थ क्या होता है? कि जिससे आपको पता चले, बोध हो, उसे वचन कहते हैं। तो वचन की परिभाषा क्या है? कि शब्द का वह रूप होता है वचन जिससे हमें किसी भी वस्तु के एक या फिर अनेक, अनेक का मतलब क्या होता है? एक से अधिक। अगर कोई भी चीज एक से अधिक है तो हम उसको किस में गिनेंगे? अनेक में। तो किसी वस्तु के एक या अनेक होने के बारे में जिन शब्दों से हमें पता चलता है वो क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात शब्द का वह रूप जिससे हमें किसी चीज के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। कि जैसे आपके पास आपका बैग है, तो बैग कितने हैं आपके पास? तो बैग आपके पास कितने हैं? बैग तो आपके पास एक ही है, लेकिन बैग में कितनी सारी चीजें हैं? बहुत सारी। अब बैग आपके पास एक है, ये तो बैग को क्या कहेंगे? थैला, है ना। तो उसको क्या बोलेंगे? कि मेरे पास मेरा थैला है। लेकिन आपके थैले में क्या है? आपके थैले में किताबें हैं। तो हमने बैग जो थैला था उसको तो थैला कहा, लेकिन बैग के अंदर जो सामान था वो एक से ज्यादा, जैसे किताबें हैं आपके बैग में, तो आपने क्या कहा? किताब नहीं कहा कि मेरे बैग में बहुत सी किताब है, आपने क्या कहा? किताबें हैं। ठीक है, तो यही वचन होते हैं जो शब्द का वह रूप जो किसी वस्तु के या प्राणी के एक या अनेक होने के बारे में बताता है, उसे ही क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि वचन के भेद। वचन की परिभाषा तो हमने पढ़ ली, समझ भी आ गई और हमें पता चल गया कि वचन किसे कहते हैं। अब आगे वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के कितने भेद होते हैं जानते हैं आप? वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और दूसरा बहुवचन। जैसा कि इनके नाम से ही आपको पता चल रहा है, एक वचन। एक वचन, वचन के सामने क्या लिखा हुआ है? एक। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी एक प्राणी या एक वस्तु के बारे में बताते हैं। एक वचन शब्द
जो एक प्राणी या एक वस्तु के बारे में बताते हैं। और बहु का अर्थ क्या होता है? अधिक। बहु का अर्थ क्या होता है? अधिक या ज्यादा। ठीक है, तो जो एक से अधिक के बारे में बताए, जो एक से अधिक के बारे में बताए या अनेक के बारे में बताए, वो क्या कहलाते हैं? बहुवचन कहलाते हैं। अब एक वचन की परिभाषा क्या है? अगर आपसे कोई एक वचन की परिभाषा पूछे तो आप क्या बताएंगे कि शब्द के या जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का, ऊपर हमने वचन की परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें क्या पढ़ा था कि किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले तो उसे वचन कहते हैं। लेकिन एक वचन किसे कहते हैं? कि जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। कि जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि या कोई भी वस्तु है या कोई भी प्राणी है वो एक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। जैसे चिड़िया है ना, चिड़िया को तो देखा होगा आपने। अगर एक चिड़िया है तो आप उसे क्या कहोगे? चिड़िया। दूसरा है बस्ता। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास क्या है? एक बस्ता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? बस्ता। अगर आपके बस्ते में एक किताब है तो आप उसको क्या कहोगे? किताब, है ना। अगर आपके पास एक किताब है तो आप क्या कहोगे? किताब। ऐसे बहुत सारे एक वचन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बहुवचन। कि बहुवचन की परिभाषा क्या होगी? बहुवचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। कि ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का बोध कराए, है ना। एक से अधिक होने का जिनसे पता चले उन्हें क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। अब एक से अधिक वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक से ज्यादा जितने भी हो वो किसमें काउंट होंगे? बहुवचन में। ठीक है, जैसे चिड़िया, ऊपर क्या लिखा है? चिड़िया। जब एक चिड़िया होगी तो आप क्या कहेंगे? चिड़िया। और बहुत सारी चिड़िया होंगी तो उसे क्या कहेंगे? चिड़िया। दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ जो या है, या लिखा हुआ है, और जब हमने चिड़िया को बहुवचन में बदल दिया तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? चंद्र बिंदु। क्या है बच्चों? ये चंद्र बिंदु है। तो यहाँ हमने यहाँ पे क्या लगाया है? चंद्र बिंदु लगाया है और चिड़िया से क्या बना दिया? चिड़िया। देखो बोलने में डिफरेंस है ना, चिड़िया और चिड़िया। दूसरा है, पहला एक वचन में क्या शब्द था? बस्ता। क्या शब्द था? बस्ता। और बहुवचन जब हमने इसका बनाया तो क्या बन गया? बस्ते। बस्ते मीन्स एक से अधिक। ठीक है, तो बस्ता, बस्ते। नेक्स्ट हमारा है किताब। अगला शब्द हमारा क्या है? किताब। किताब का बहुवचन क्या बन गया? किताबें। आपके बस्ते में क्या है? बहुत सारी किताबें। ठीक है, आदि। तो ये सभी किसके उदाहरण है? बहुवचन के, जो हमने कहाँ से बनाए? एक वचन शब्दों से बहुवचन बनाए, है ना। एक वचन शब्दों से बहुवचन बनाए। अब एक बार फटाफट से रिवाइज करें। वचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है या पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक होने का पता चले कि वो प्राणी है कोई भी या वस्तु है, वो क्या है? एक है। एक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। और दूसरा है बहुवचन। जिस शब्द से एक से
अधिक, एक से अधिक, 2, 4, 6 कितना भी हो सकता है, एक से अधिक प्राणी या वस्तुओं का बोध हो तो वो क्या कहलाता है, बहुवचन कहलाता है। जैसे हमने कुछ एकवचन शब्द से क्या बनाए, बहुवचन शब्द बनाए। तो ये था कि वचन क्या होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हम क्या कहते हैं कि यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, जो हमारी क्रिया है वो भी किसमें होगी, क्रिया का प्रयोग भी किसमें होगा, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी, है ना। लेकिन यहाँ क्या कहता है कि हम किसी को आदर देना चाहते हैं। आदर हम किसे देते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, हम अपने से बड़ों को सम्मान देते हैं। तो आदर प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, है ना, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो जो ये क्रिया थी, अगर यहाँ दादाजी की जगह बच्चा शब्द होता, बच्चा अखबार पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, तो यहाँ हमारा वाक्य कैसे पूरा होता, बच्चा क्या कर रहा है, अखबार पढ़ रहा है। तो जो ये क्रिया है ये कौन सी है, एक वचन की क्रिया है। लेकिन दादाजी हमसे बड़े हैं, हम उनको सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए हमने एक वचन की जगह किसका प्रयोग किया, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया। तो अपने से बड़ों को सम्मान देने के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि वचन की परिभाषा और उसके भेदों की जानकारी आपको अच्छे से हो गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ वचन को, जो एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।